बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने पहले सबक का आगाज़ कर रखा है जिसका उन्वान है हम, और आज हम उसको चौथे हिस्से में यानी सबक नंबर 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। 3 हिस्सों में हमने इसकी ज़ुबान शनासी को मुकम्मल कर लिया है। आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं: उर्दू में अशार और नज़में लय से सुना सकें। आज ख़ास तौर पर आप जिस चीज़ की मशक करेंगे वो होगा उर्दू में अशार और नज़मों को लय और आहंग से सुनाना, और इबारत में मौजूद जदवल, तस्वीर और नक्शों में दी गई मालूमात पढ़कर नताइज अखज़ कर सकें। ये भी हमारा एक बहुत अहम हासिल ताल्लुम है जिसकी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मशक करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है: रहमान ने कुरान सिखाया। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं, रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद मुकर्ररा हिसाब से चलते हैं और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखा ताकि तुम तोलने में तजावुज ना करो। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार, बेपनाह, लामहदूद, अनगिनत नेमतों से नवाजा है। हम अगर हर लम्हा भी अल्लाह ताला की नेमतों का, एहसानात का शुक्र अदा करना शुरू करें तो शायद हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा ना हो सके। फिर भी हमें हर हाल में, हर सूरत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। हर मामले में उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। कोशिश किया करें कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन बातों पर अमल करें। प्यारे बच्चों, सामने स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीर दिखाई दे रही हैं। क्या आप इन तस्वीर को पढ़ते हुए, देखते हुए पहचान सकते हैं कि ये क्या जाहिर कर रही हैं? जी बिल्कुल सही। हमने इससे कबल एक हासिल ताल्लुम पढ़ा था जो हमारा पहला हासिल ताल्लुम था जिसकी हम ज़्यादा मशक करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने नई चीज़ सीखी है। वो है उर्दू लुगत का इस्तेमाल। तो बिल्कुल सही, ये तमाम है उर्दू लुगात। बिल्कुल सही, उर्दू लुगात है। और उर्दू लुगत को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी, उर्दू लुगत को हम अल्फाज के मानी और दीगर तफासील की तलाश के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, सामने आपके आया एक लफ्ज पैर। इसी इमला में एराब की तब्दीली से दूसरा लफ्ज है पीर। इसी तरह से एक लफ्ज है इल्म, जेर की वजह से इल्म, और अगर हम इसके एराब बदल दें तो ये बन जाएगा अलम। आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और इन अल्फाज के मानी अपनी मौल्लिमा को बताने। अगर आपको खुद से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लुगत से रहनुमाई ले सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। जी यकीनन आपने इस सरगर्मी सर अंजाम दे ली होगी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सूरतुल फातिहा को सूरतुल हम्द भी कहा जाता है? क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई, यानी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई है। कुरान पाक में पहली सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की तारीफ, उसकी सना बयान करने के लिए सूरतुल फातिहा को सूरतुल हम्द कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी हम्द का बाकायदा आगाज़ करना है, उसकी पढ़ाई करनी है, उसके अशार को लय और तरन्नुम से पढ़ना सीखना है। पढ़ाई से कबल हम उसके ख़ास अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है लाजवर्दी। सबसे पहला लफ्ज़ है लाजवर्दी। फिर खिल्लत, खिल्लत, खंडर, आशियाँ, आबे रवां और तस्बीह। इन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ है, इनकी अदाई है। आप पढ़ाते हुए तफ़हीम के दौरान में, पढ़ाई के दौरान में मैं आपको इनके मानी भी बताऊंगी, लेकिन बेहतर अब चूंकि आप लुगत का इस्तेमाल सीख चुके हैं तो अब आप इन अल्फाज के मानी लुगत से भी तलाश कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी किताबें खोलिए, अपने सामने रखिए। मैं आपके सामने एक दफ़ा मिसाली बुलंदखानी करूंगी और उसके बाद आप अपनी मौल्लिमा की रहनुमाई में इस नज़्म को, इस हम्द को पढ़ेंगे। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया, पाँव तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, पाँव तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साए बां बनाया, और सर पे लाजवर्दी एक साए बां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए,
पहना के सब्ज खिलत इनको जवां बनाया, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। प्यारे बच्चों, इसमें मुख्तलिफ बहुत से नए अल्फाज हैं, जैसे तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई क्या आसमां बनाया, जहां ज़मीनो आसमान दोनों जहां। पाँव तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, फर्श खाकी, खाक मट्टी को कहते हैं, रंग की मुनासबत से मट्टी को खाक कहते हैं, फर्श खाकी मिट्टी का फर्श। लाजवर्दी नीले रंग का, हल्के नीले रंग का। बेल बूटे, मट्टी से बेल बूटे, पौधे दरख्त, बेलें। खिलत लिबास, खंडर वीराना, गुलिस्तान बाग। चश्मा जमीन से पानी के निकलने की जगह। या जाहिर होना। प्यारे बच्चों, सबसे पहला शेर है तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया। इस शेर का बेहतरीन अंदाज में मानी मफहूम आपको ये तस्वीर जाहिर कर रही है। आप इससे एक तस्वीर को देखें तो आपकी अकल दंग रह जाएगी, आप सुभान अल्लाह कहेंगे कि आप देखें कि किस कदर खूबसूरत तस्वीर है, कि इसमें एक ही तस्वीर में हम अल्लाह ताला की बनाई बेशुमार खूबसूरत चीज़ों को देख रहे हैं कि उसने हमारे लिए खूबसूरत आसमान, पानी, पहाड़, दरिया, ज़मीन, हर चीज़ बनाई और तमाम तारीफ़ों के काबिल अल्लाह ताला है। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हैं। पाँव तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबान बनाया। अगर आप सिर्फ आसमान की बात करें तो आसमान पर बेशुमार ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें इस हमारी ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए बनाई, जैसे बादल, सूरज, चाँद, सितारे। और इसी तरह ज़मीन बनाई, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई और उसको हमें हुक्म दिया कि हम उसको मुसख्खर कर लें, उसको तस्खीर करें। ज़मीन पे बेशुमार, ज़मीन के ऊपर की नेमतें हमारे लिए, ज़ेरे ज़मीन बहुत सी नेमतें हमारे लिए। तो ये तमाम बनाने वाला कोई और नहीं सिर्फ अल्लाह, और हमें हर हाल में सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्रगुजार ही होना चाहिए। मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। आपने कभी एक बात पे गौर किया कि आप एक छोटा सा गमला लेते हैं या आप क्यारी घर में बनाते हैं, वहां पे छोटे छोटे से बीज ला के उनको मट्टी के अंदर बीच में छुपा देते हैं, गुम कर देते हैं, और कुछ अरसे के बाद वहां से खूबसूरत खूबसूरत से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पौधे निकलना शुरू होते हैं, और देखते ही देखते वो बड़े हो जाते हैं। उन पे मुख्तलिफ अक़साम के पत्ते और फूल लगते हैं, हर फूल दूसरे से मुख्तलिफ होता है, खुशबू मुख्तलिफ होती है। ये करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसने इतने खूबसूरत फूल, इतने खूबसूरत पौधे, इतना खूबसूरत चीज़ें हमारे लिए बनाई, और अल्लाह ताला ने दरख्तों को ये खसूसियत दे दी, उनकी ये सिफ्त है, उनकी ये पहचान है, उनका सब्ज़ लिबास, उनका सब्ज़ रंग। ये अल्लाह ताला ने, आपने कभी गौर किया कि एक दरख्त पे हज़ारों पत्ते होते हैं लेकिन हर पत्ता दूसरे से मुख्तलिफ शक्ल का होता है, उसमें उसके अंदर जो बारीक बारीक सी लकीरें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो अल्लाह ताला ही है, हर चीज़ पे कादर है, जिसके पास इतनी सिर्फ ताकत है और कि वो इन तमाम चीज़ों को बना सकता है, अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकता है। खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाए। अल्लाह ताला जहाँ चाहे उस जगह को वो खंडर रहने दे, वीराना रहने दे, और जहाँ चाहे उस मिट्टी में से वो ऐसे ऐसे बाग उगा दे, ऐसे ऐसे वहाँ पे फूल निकल आए कि जिनकी दुनिया में कहीं और मिसाल ना मिले। एक ही जगह पे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ अक़साम के फूल आपको नज़र आते हैं। तो इन सब को बनाने वाला अल्लाह ताला है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो जहाँ पे जैसा चाहे वैसा माहौल बना दे। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने मेहरबान बनाया। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए
हमें जिंदा रहने के लिए, हमारे ज़िंदगी को मुनासिब अंदाज में गुजारने के लिए सूरज बनाया, और सूरज की तपश इतनी रखी कि जितनी हमारे जिस्म को, हमारी ज़मीन को, हमारी चीज़ों को, इर्द गिर्द के माहौल को ज़रूरत है। अगर उसने आसमान पे हमारे फ़ायदे के लिए सूरज बनाया, तो ज़मीन पर हमें पानी हासिल करने के लिए, हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़ेरे ज़मीन के सीने को चीरते हुए, चाक करते हुए चश्मे निकले, चश्मे फूट पड़े, और वहाँ से हम अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी हासिल करें। तो इन तमाम चीज़ों पे कादिर कौन है? अल्लाह ताला के, जो पहाड़ों के ज़मीन का सीना चीरता है, चाक करता है और उसमें से पानी का चश्मा निकालता है। प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की नज़म के 2 बंद थे जिनको आपने पढ़ा और समझा। अब आप एक सरगर्मी सर अंजाम दीजिए। सरगर्मी कुछ यूँ है कि हम्द का एक एक शेर लय और आहंग से सुनाएं। चूँकि आपका हासिल ताल्लुम भी यही है कि आप लय और आहंग से पढ़ना सीखें, तो इस वीडियो को रोकिए और पहले इस सरगर्मी को सर अंजाम दीजिए। जी, यकीनन आपने अपनी मौलिमा को, तमाम तलबा ने एक एक शेर सुनाया होगा। एक और सरगर्मी आपके पास, सरगर्मी है कि आपने आज जो अशार पढ़े उनके अहम निकात को तस्वीरी सूरत में बयान करें। अगर आपके पास अब वक्त है, आप कोई एक शेर जो आपको पसंद आया है उसको तस्वीरी सूरत में बनाना चाहते हैं तो भी कर लें, वरना इस सरगर्मी को आप घर से भी करके ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आज एक और चीज़ सीखी, जदवल में मालूमात पढ़ना। आपने सीखना है कि जदवल क्या होता है, या तस्वीर या नक्शे हों तो उनमें मालूमात को कैसे पढ़ा जा सकता है। उसकी मिसाल आपकी किताब, दरसी किताब उर्दू में मौजूद है कि देखें, आपने आज हमने एक शेर बंद पढ़ा, मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा हो गाए। उसके सामने एक जदवल आपके सामने बनाया गया है जो आपकी किताब में मौजूद है, और इसमें मालूमात दी गई है कि सूरतुल फातिहा को सूरतुल हम्द भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ या हम्द बयान की जाती है। प्यारे बच्चों, आमतौर पर किताबों में छोटे छोटे जदवल बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ तस्वीर उस मतन को जाहिर करने के लिए बनाई जाती हैं, नक्शे बनाए जाते हैं ताकि आपकी तफहीम अच्छे से हो सके। आप जो तदरीस का हमारा मतलूबा मकसद है, या जो बात आपको सिखाना पेश नज़र होता है, वो आप अच्छे से सीख सकें। मालूमात आपको अल्फाज के ज़रिए, पढ़ने के ज़रिए, सुनने के ज़रिए और तस्वीर और जदवल में ख़ास निकात और ख़ास चीज़ों को देकर भी आप सीख सकते हैं। कोशिश किया करें अमली ज़िंदगी में आते जाते हुए जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, जो मालूमात के लिए छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं जिससे आप अतराफ का, सिमतों का जायज़ा लगा सकते हैं, उनको पढ़ा करें। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे मश्क, और मश्क में है आज के अशार में आपने अल्लाह की बनाई हुई जिन चीज़ों के नाम पढ़े 5 के नाम बताने हैं। एक सवाल, और दूसरा है आपके पास सवाल नंबर 1, हम्द के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात हैं। इसमें आपने जुज़्व नंबर 1 और जुज़्व नंबर 2 को करना है। और घर का काम है आपका आज का कि किसी रिसाले से अपनी पसंद की कोई हम्द याद करनी है और जमात में लय से सुनानी है। लय और आहंग पे बार बार इसलिए जोर दिया जा रहा है कि आज का हमारा सीखने का अमल यहीं पे है। आपने सवाल नंबर 4 भी घर से करके लाना है, जिसमें है हम्द के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने। इसमें आपने जुज़्व नंबर 3, 2 और 4 को मुकम्मल करना है, और उसके साथ आपने एक अदद वर्कशीट करनी है। वर्कशीट आपके पास के टेलीविजन, कंप्यूटर या मोबाइल से कोई हम्द सुननी है, उसके चंद अशार यहाँ पर लिखने हैं, और हम्द की लय और आहंग आपको कैसा लगा, अपनी पसंदीदगी को भी बयान करना है। ये हमारा था आज का सबक। असातिज़े कराम आपकी सहूलत और आसानी के लिए हमेशा की तरह लेसन प्लान, पीपीटीज और वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप जब चाहें इनको डाउनलोड करके फ़ायदा उठा सकते हैं। कल अपने अगले सबक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।